नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में कोरोना की लहर जारी, अब तक 48 अफराद की मौत, 4300 से ज्यादा मुतासिर। तिजारती व कारोबारी सरगर्मियां 81वें रोज भी बंद, निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी। दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए, लाल चौक और गिरदनवा के दुकानदारों की सरकार से अपील। गैर मुस्लिम सरपंच के मारे जाने पर आवामी हलकों में नाराजगी, नजीर का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। लॉकडाउन के दौरान बच्चे तैराकी से लुत्फ अंदोज, झील का पानी कई दिहाइयों के बाद साफो शिफाफ। आलमी दुनिया की तरह कश्मीरियों को भी कोविड के साथ जीना होगा, कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के सरबराह का बयान। इंतजामिया को वादी के ताजिरों को तिजारत करने की इजाजत देनी चाहिए, जीएन शाहीन। पत्थर के कानों पर लगी तमाम पाबंदियों को फौरी तौर हटा लिया जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नर से अपील। मेरे बेटे घर आजा, अस्करी सफों में शामिल शाकिर की मां की बेटे से गुहार। अहलो अयाल के समेत सड़कों पर आकर धरना देंगे, जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम। लावेपुर आवाम के इंतजाम से खस्ता हाल सड़कों की मरम्मत और बिजली पोलों की मांग। 6 महीने की मुद्दत को 1 साल तक बढ़ाने की अनंतनाग सीजनल टीचर्स की सरकार से अपील। अब खबरें तफसील के साथ। शहर श्रीनगर और वादी के दीगर कस्बों में मजमूई तौर पर अगरचे बंदिशों में नरमी देखने को मिल रही है और कारोबारी व तिजारती सरगर्मियों का आगाज आहिस्ता आहिस्ता होने जा रहा है, वहीं लाल चौक, बटशाह चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट के अलावा दीगर सभी मार्केट बंद हैं। इसी दौरान आज लाल चौक और गिरदनवा के बाजारों के दुकानदार घंटाघर लाल चौक श्रीनगर में जमा हुए, जिन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उनको दुकान खोलने की इजाजत दी जाए। जो हमारे रूल है वही फॉलो करें, मेहरबानी करके हम डीसी साहब से भी दुकानदार अपील करा, मगर एहतराम करियो, गाइडेंस दिन सुबह। नाजरीन, आज दिन के हवाले से बात करें कि आज भी निजी ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल हमें सड़कों पे नज़र आ रही है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल रोडों से आज भी गायब है। इक्का दुक्का ऑटो रिक्शा यहाँ पे हमें चलते हुए नज़र आए और कहीं कहीं पे सोमो वगैरह भी चलती हुई आज नज़र आई। अगर दूसरे हिसाब से बात करें, यहाँ आज लाल चौक की बात करें, लाल चौक श्रीनगर में आज भी तमाम की तमाम दुकानें जो है वो बंद रही। बाकी कई जो हमारे एरियाज़ है उसमें हमें यह भी सुनने को मिला कि वहाँ पे कुछ दुकानें खुली थी और कुछ दुकानें बंद थी। गोया कि अभी हमारे तिजारत पेशा तबके से वाबस्ता लोग जो है वो इस तज़ब्ज़ुब में पड़े हैं, आया उनको दुकानें खोलनी हैं या ना खोलनी हैं। इसी सिलसिले में आज लाल चौक श्रीनगर में यहाँ गिरदनवा के तमाम दुकानदार जो थे वो लाल चौक श्रीनगर में जमा हुए। उनका मुतालबा था कि उन्हें दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। वो इस बात को भी दोहरा रहे हैं जो अहकामात सरकार सादिर करेंगी, हिफाजती इक़दामात के मुताबिक वो सारे इक़दामात वो करेंगे, लेकिन उन्हें दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। सियासी, समाजी और तिजारती हलकों से सभी ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें हमारा कारोबार जो है वो कारोबार बहाल किया जाए। वहीं कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के सरबराह मोहम्मद यासीन खान ने पी न्यूज से बात करते हुए कहा कि मौजूदा कोरोना वायरस के साथ जिस तरह आलमी दुनिया जी रही है, इसी तरह कश्मीरियों को भी जीना होगा। उन्होंने इंतजामिया से तिजारती मराकज़ को खोलने की अपील की है। देखिए, हम चाहते हैं कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब की बात है, उनको आज कोई फ़ैसला लेना चाहिए। ठीक है, हम भी समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन उनको भी पता है कि उन्होंने कितनी मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कितनी राय ली हैं कि इस लॉकडाउन को हमें खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी देखना है कि जो ताजर लोग हैं उनकी कितनी परेशानियाँ बढ़ी हैं। ये कोई 3 महीने का मसला नहीं है, कोई 10 साढ़े 10 महीने का मसला है जो अभी तक हमारी दुकानें बंद हैं। इसमें उनको कोई ना कोई फ़ैसला आज लेना चाहिए। जैसे कि कल मेरी उनसे बात हुई है, मुझे लगता है कि आज इंशाअल्लाह ताला कोई फ़ैसला होगा। लेकिन मैं उन इक़्तिदार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो हुकूमत को चलाने वाले, जो रियासत हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि ये आज फ़ैसला ले कि कश्मीर में हमने जो दुकानें हैं उसको खोलनी है। इसी दौरान जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट जीएन शाहीन ने भी इस बात पर जोर दिया है कि वक्त आ गया है कि इंतजामिया को वादी में तिजारत को दोबारा बहाल करने की इजाजत देनी चाहिए। उन्होंने इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान सरकारी मशीनरी आवाम को खासकर जरूरतमंदों तक राहत पहुँचाने में मुकम्मल तौर नाकाम रही है। जैसे हमने बार बार यही बात कही, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो इस हद तक नहीं है, जब जर्मनी के पास नहीं है, जब अमेरिका के पास नहीं है। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि
कि जैसे हमने लॉकडाउन की बात की कि हमने कहा लॉकडाउन को छोड़ देना चाहिए, और जैसे देश के अंदर बाकी स्टेट्स में जो है जो लॉकडाउन की स्थिति है उन्होंने उस पर छोड़ दिया, और उस पर पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से जो देश के बाकी हिस्से हैं वहाँ पर कामकाज चल रहा है। लेकिन आपके चैनल के वसादत से मैं बताना चाहता हूँ कि कश्मीर क्योंकि एक ऐसी जगह है, ये खिता पूरे वर्ल्ड में ये खाली ये खिता है जहाँ पर हर तरह की जो है तकलीफ है, और आज जो है लॉकडाउन हमें कोई 3 महीने से 4 महीने से नहीं है, ये लॉकडाउन पिछले 1 साल से हमारे साथ चल रहा है। और उसके साथ एक बहुत बड़ी बदनसीबी कि 6 महीने हमारे पास जो है वो बिल्कुल बंद रहते हैं, खास करके विंटर माइनस टेम्परेचर में, और यही 6 महीने हमारे काम करने के होते हैं। गुज़श्ता रोज लाड़कीपोरा अनंतनाग में मुश्तबा बंदूक बरदारों की तरफ से सरपंच को गोलियां मारकर हलाक करने पर आज पीडीपी के सीनियर लीडर नजीर अहमद दित्तू ने उनकी हलाकत पर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए सवालिया अंदाज में चिल्ला कर पूछा, ये नामालूम बंदूक बरदार कौन है जो आए रोज कश्मीरियों को मार रहे हैं। वही अक्सरियती फिरके से वाबस्ता सैकड़ों लोगों ने भी मारे गए आईजे पंडिता के लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। मैं इनसे कहना चाहता हूँ अनआइडेंटिफाइड, ये वही अनआइडेंटिफाइड है ना जिसने कल ये पंडित बरादरी का जो सरपंच है क्यों उसको कत्ल किया गया, क्यों उसको मारा गया। ये वही अनआइडेंटिफाइड है ना जिसने पुलिस वाले को जो पुलवामा का था, ये वही है ना जिसने सिख को मारा, ये वही है ना जिसने शुजात साहब को मारा है। हु इज दिस पर्सन? हम पीस चाहते हैं, वी डोंट वांट ब्लडशेड। बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई। 20 साल से हमने देखा क्रैकडाउन किए, हमने बहुत सारे इसमें वादे भी किए लोगों के साथ, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक। किलिंग। कितने बच्चे यतीम हुए हैं, कितने बच्चे बेवा हुए हैं, कितने औरतें बेवा हुई है, और आप देखिए इनके बच्चों के साथ क्या होगा। आज उसकी बारी है, कल खुदा न खास्ता हमारे साथ भी ये होगा तो फिर कौन चलेगा। मैं तमाम सियासतदानों से ये कहना चाहता हूँ कि वो सामने आए, सड़क पर आ जाए, पीस प्रोसेस के लिए, अमन के लिए वो जद्दोजहद करे। आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की मांग को लेकर जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम के सरबराह सजाद अहमद परे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले 26 सालों से मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले कैजुअल और डेलीवेजर्स को मुस्तकिल करने पर सरकार को खबरदार करते हुए कहा कि अगर इन मुलाजमीन की जायज मांगों को पूरा न किया गया तो फोरम से वाबस्ता तमाम मुलाजमीन अपने अहलो अयाल के समेत सड़कों पर आकर धरना देंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। सरकार को चाहिए कि वो हमारे मामलात के हवाले से जो वजीर आजम ने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से या रेगुलराइजेशन के हवाले से जो ऐलान किया था उसको पूरा किया जाए। और दूसरी बात यह है कि सरकार की अदम तवज्जो और बेहिसी की वजह से यहाँ के 60,000 से ज़ायद आरजी मुलाजमीन के साथ जो 5 लाख से ज़्यादा नफूस वाबस्ता है, उनकी ज़िंदगी अजीरन बन गई है, उनकी वो कसम कुर्सी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हम उन और जहनी तनाव के शिकार है जो नाकाबिल बर्दाश्त है। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम जो एक यूनाइटेड प्लेटफार्म है मुख्तलिफ यूनियंस का, एसोसिएशंस का, हमने फैसला कर लिया है कि सरकार की इस बेहिसी और अदम तवज्जो के खिलाफ हमने फैसला कर लिया है कि 10 जून को हम 36 घंटे का एहतिजाजी धरना प्रेस कॉलोनी में करेंगे। और उसके बाद अगर सरकार की नींद उससे भी नहीं टूटी, अगर सरकार गफलत की नींद से बेदार नहीं होती है, तो हमने फैसला कर लिया है उसके बाद 15 और 16 जून को तमाम जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं जहाँ पे वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं वहाँ पे वो एहतिजाजी धरना करेंगे, इनफरादी सूरत में भी और इज्तिमाई सूरत में भी। फिर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे अपलोड करके एहतिजाज अपना दर्ज करेंगे। वही जिला अनंतनाग के सीजनल टीचर्स एसोसिएशन ने सीजनल टीचर्स की 6 महीने की मुद्दत को 1 साल तक बढ़ाने और माहाना तनख्वाह में इजाफे के ऐलान को अमली जामा पहनाने की गवर्नर इंतजामिया से अपील की है। लेकिन धोखों में जा करके उन बच्चों को पढ़ाना और सोशल डिस्टेंसी जो है वो कायम रखना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। हम बखूबी तौर अपनी जिम्मेदारी का ख़ास ख्याल रखेंगे और गवर्नर इंतज़ामिया से हम दोबारा ये अपील करते हैं कि जितने भी सीजनल टीचर साहिबान हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो अच्छे तरीके से इनके बारे में कोई सही तरीके से और कंटिन्यू करके इनको और मशकूर फरमाएं। हाल ही में अस्करी सफ़ों में शामिल होने वाले नाज़रीनपुरा शुपयान के 70 साल सईद शाकिर के वालिदैन ने अपने खौफ साख्ता वीडियो पैगाम में अपने बेटे की वापसी के लिए बेटे और अस्करी तंजीमों से गुहार लगाई है। पेश है ये वीडियो। आज दी तो शागिर वापस घर आई तो उस मानो आज चलना कौन से गिल शिकवा से तो शागिर आज ये पानो कोई बात तो जुने साथ से क्या।
वादी में कोरोना लॉकडाउन के दौरान नौजवानों और मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता लोगों ने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए जहां कई एक मशगलों को अपनाया, वहीं दर्जे हरारत में इजाफे के साथ ही नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद श्रीनगर में दरियाई जहलम के अलावा झील डल में तैराकी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। डल गेट से लेकर चश्मे शाही घाट और निशात के अलावा शालीमार घाटों के नजदीक 20 बच्चे झील डल के पानी में डुबकियां लगाते नजर आते हैं और फुर्सत के इन लम्हात में घंटों पानी में गुजारते हैं। लॉकडाउन के नतीजे में झील डल का पानी भी पहले के मुकाबले में साफ नजर आ रहा है और बच्चों के अलावा नौजवान इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पत्थर निकालने पर सरकार की तरफ से आयद करदा पाबंदी को हटाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एहसान परदेसी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि पांथा चौक और उसके गिर्द नवा में इन बिथर के दुकानों में काम करने वाले मजदूरों की राहत के लिए तमाम पाबंदियों को फौरी तौर हटाया जाए। 2016 में पीडीपी, बीजेपी, पीसी की जब हुकूमत थी, उन्होंने एक ऑर्डर निकाल के स्टोन क्यूरीज का काम जो था, जो पिछले 60-70 साल 80 साल से जो लोग काम कर रहे थे, वो आनंद फानंद में बैन कर दिया। बैन तो कर दिया, लेकिन उसके मुतबादल में कोई रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं बनाया, जिसका नतीजा ये निकला कि पिछले 4-5 साल से वहाँ के बाशिंदे जो हैं अथवाजन से लेकर खनमू तक बिल्कुल बेरोज़गार हो चुके हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं। उनकी फैमिलीज़ पे असर पड़ रहा है, उनकी बच्चों की एजुकेशन पे असर पड़ रहा है। दूसरा कोई काम उनके पास है नहीं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डिविजनल इंतजामिया से मैं पुरजोर अपील करता हूँ कि इस मामले पे नज़रसानी की जाए, इस बैन को हटाया जाए। गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान सीआरपीएफ एहलकार, बुजुर्ग खातून, 35 साल नौजवान समेत जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मजीद 7 अमवातें हुई और इस तरह महलूकीन की मजमूई तादाद 48 तक पहुंच गई है। इनमें से 5 जम्मू जबकि 43 अफराद कश्मीर में फोत हुए हैं। आज दिन के 5 बजे तक 28 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आने के बाद मुतासरीन की तादाद 4300 से जायद हो चुकी है, जिनमें से 922 जम्मू और 3391 अफराद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। 28 अफराद में 7 कुपवाड़ा, 5 बारामूला, 8 श्रीनगर, 5 अनंतनाग, 2 बांडीपुरा और 1 शोपियान से ताल्लुक रखता है। वहीं बारामूला से रिजवान मीर की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अफराद को कोविड-19 में मुलव्वस होने के बाद दिलना को रेड जोन करार दिए जाने पर इलाके के लोगों ने आवाम से अपील की है कि अपने घरों में रहने को तरजीह दें और जिस्मानी दूरी को बरकरार रखें। क्वारंटाइन हुए थे, तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो घरों में स्टे करें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और घबराने की कोई बात नहीं है। उस साइकोलॉजिकल या मेंटल फियर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल बॉडीज़ जो है, NGOs है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, उनके साथ कोऑपरेट करें, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोविड-19 को क्या कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ अफवाहबाज है हमारे यहाँ, तो जो लेकिन ऐसा कोई बड़ा मसला भी नहीं है। लोगों को चाहिए कि खुद घरों में बैठे क्वारंटाइन करे, अपनी फैमिली से दूर रहे, तो सेफ जोन है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी तो अल्लाह सिस्टम के साथ कोऑपरेट करना है, बाकी कुछ नहीं। जैसे ही सिस्टम हम बता देगा, हमें वैसे ही करना है। और गवर्नमेंट क्वारंटाइन से बेहतर है कि घर में होम क्वारंटाइन रहे, अच्छी बात है। इधर लावेपुर और श्रीनगर के बाशिंदों ने सरकार से खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत, बिजली की तरसीली लाइन और बिजली पोलों की मांग की है। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। गुजारिश पत्मो कैंचो वरियो पे रोड मुकामी बाशिंद तो जनाब अली पत्मो कैंचन काल पे जनाब अली रूद पेवान बनान यपर बचस पकुन पकान पेवान बड़िस कुछ पकुन चूच पान हेकान पकित चूच आब कूत पत्मो 2 वरियो पे महकमा हुकूमत गुजारिश करान कि जनाब अली कह नत कह मरम्मत करो ये करो पत्मी लट रिक्वेस्ट यह RNBS जनाब अली यपर बनान बचस पकुन कह चीज बनान पकुन गाड़ी वालों कोर खस्ताहाल ज्यादा पहमत ट्रैफिक यपर टिपरन हुंद जनाब अली दपान तिम रोकथाम कर जरूरत की या कह चीज़ कर जरूरत की मगर महकमा हुकूमत गुजारिश करान कि कम से कम करो पतम 1 वरी गो वनान यह कि जनाब अली गई यपर जनाब अली ये दुकानदार कि बनान दुकान यल त्राउन कह चीज़ बनान यल त्राउन जनाब मोहतरम कह गुजारिश करान गुजारिश 1 वरी वोत गुजारिश करान तो करो फुल रोड यह लावेपोरा जनाब अली लावेपोरा यह कनेक्ट गसान लिंक रोड मुजगुंड गांधरबल रोड बांडीपोरा रोड मगर गुजारिश करान कह मतलब यह माना कह गौर कर वुचान। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियों में आपसे फिर होगी मुलाकात। P न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इजाजत चाहूंगी, खुदा हाफिज।